अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसकी कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट वो चैनल के ऊपर मौजूद है। आप लोग वहाँ पे पूरा चैप्टर 1 जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है लॉगरिथम। और इस पूरे चैप्टर में हमने लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसकी पहली एक्सरसाइज जो है 2.1, उसमें हमारा जो मेन फोकस है वो साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन पे होगा। ये दो हमारे टॉपिक्स हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं, और इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं 2.1 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद हम जो है वो इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये हमारे पास एक नंबर इन द रिटर्न ऑफ 10 पावर n। कोई भी नंबर जो है जब उसको आप 10 की पावर में राइट करते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन होती है। इसका यूज़ क्यों आता है? जब भी हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर होता है तो हम उसको जो है वो जब स्मॉल करके या को सिंप्लीफाई करके राइट करते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे काम आती है। हम उसको एग्जांपल से अभी समझते हैं। उससे पहले हम ऑर्डिनरी नोटेशन देख लें। तो आप एक बात को नोट कर लें यहाँ पे कि ऑर्डिनरी नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म भी बोल सकते हैं। दोनों वर्ड जो हैं वो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। कहीं पे स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ होगा, कहीं पे ऑर्डिनरी यूज़ होगा। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। हम जैसे नंबर्स लिखते हैं तो कस्टमरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर विदाउट पावर 10। तो पावर ऑफ 10 के बगैर जो नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इसकी एग्जांपल नीचे यहाँ पे दी हुई है। ये जैसे नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, और ये नीचे 0.0042 स्मॉल नंबर है, काफ़ी स्मॉल, और ये काफ़ी लार्ज नंबर है। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया है। ये लास्ट में लिखा हुआ है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन 10 पावर 6 और 10 पावर -3। तो इस तरह हम इसको राइट किया है। ये कैसे राइट किया है, ये इसका तरीका हमने समझना है, और फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो डेसिमल नंबर है वो कहाँ पे है। जैसे ये पहला नंबर था, उसमें ये आप लोगों के पास ये 6 ज़ीरोज़ आ जाती हैं। अब इस पूरे नंबर में डेसिमल नहीं है। तो जब कभी आपके पास डेसिमल नहीं होगा तब आपका डेसिमल ऑटोमेटिक क्या होगा, वो लास्ट डिजिट पे मौजूद होगा। आखिरी डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल होगा। अब उसको उठा के हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ लेके आना है। तो नॉन ज़ीरो का मतलब कि ज़ीरो के बगैर वाला जो भी नंबर होगा उसके फ्रंट पे हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो आपके पास यहाँ पे ये 3 ज़ीरोज़ और ये 3 ज़ीरोज़, यहाँ पे 2 है, तो हम डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करेंगे 2 के सामने। तो 2 के सामने शिफ्ट करने के लिए कितने डिजिट्स हम इसको पीछे लेके आए हैं, तो हमने 6 डिजिट्स का यहाँ पे जंप लिया है। तो हम वो 10 पावर 6 बना देंगे। जितने डिजिट्स हम पीछे लेके जाएंगे उतने का हम क्या करेंगे, वो उसका पावर का बना लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10 पावर 6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 2 लिख दिया और 10 पावर 6 हमने राइट कर दिया। इसी तरह से ये 0.040.0042 वाली एग्जांपल है। इसमें अब डेसिमल मौजूद है। इसको हमने उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेके आना है, और वो हमारा डिजिट है 4। हम ज़ीरो को यहाँ से उठा के 4 के आगे लेके आएंगे। अब देखें आपने कितना जंप किया है, 1, 2 और 3 डिजिट जंप किया है। तो आप इसको राइट करेंगे 4.2 × 10 पावर। अब 3 नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि हम डेसिमल को राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो हम इसकी पावर नेगेटिव में लिखेंगे। और जब कभी हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो हम पावर को पॉजिटिव में लिखते हैं। तो ये बात आप याद रखें कि लेफ़्ट मूव करना है तो पावर पॉजिटिव रहेगी, राइट मूव करना है तो पावर नेगेटिव रहेगी। और उसके अलावा हम जब राइट करेंगे तो एट डेसिमल के बाद वाली अगर सारी ज़ीरोज़ हैं तो हम ज़ीरोज़ को ख़त्म कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 राइट किया है। अब इस तरह के नंबर और इसकी एग्जांपल्स को हम जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, और इसके दो यहाँ पे क्वेश्चन हैं, और इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये यहाँ पे आ गया 2, और इसमें 2 के बाद यहाँ पे आप देखो तो वही 6 ज़ीरोज़ आ जाती हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन ही है हमारा, तो ये आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख दो साइंटिफिक इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको राइट करेंगे। तो उसी तरह से आप इसको खुद ही देख लो कि डेसिमल को हमने यहाँ से इधर शिफ्ट करना है। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁶, क्योंकि 6 डिजिट्स हमने इधर मूव किया है।
अब इसके बाद हम जो है अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें 48 और 900 है। अब इसका डेसिमल भी हमारा लास्ट में है। इसके लास्ट वाले डेसिमल को हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव करके मैं जो है वो 4 के आगे लेके आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के आगे डेसिमल को लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 डिजिट्स हम पीछे लेके आए हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे वही लिखोगे इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इन साइंटिफिक नोटेशन हम राइट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये आपके पास आ जाएगा 4.89। जीरोज हम ख़त्म कर देंगे और 10 रेज़ टू पावर क्या कर देंगे 4, क्योंकि हमने डेसिमल को लेफ़्ट साइड मूव करवाया है तो पावर हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इस तरह से अब हम अगले दो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, जिसमें लिखा हुआ 0.0042। ये ऊपर एग्जांपल भी सॉल्व की है। अब इसमें डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करना है हमने 4 के आगे, तो 3 डिजिट आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये अब साइंटिफिक में लिखना है। तो अगेन हम लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। जस्ट वन वर्ड वन स्टेप आपका ये वाले क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 डिजिट ले गए हैं तो 10 रेज़ टू पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे मूव किया है इस वजह से नेगेटिव पावर होगी। इस तरह से ये 4 वाला लिखा हुआ है। तो ये 0 पॉइंट यहाँ पे आप देख लो तो 3 और 3 6 जीरोज़ हैं। तो यहाँ पे ये ज़रा हमने संभाल के इसको राइट करना होता है। अब डेसिमल को हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव करवाएंगे 9 के आगे। तो 9 के आगे आएगा यहाँ पे। तो आप देखो तो 3 और 3 6 और 1 7। तो हम 7 डिजिट्स आगे मूव करवाया। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिंपल इसको राइट कर लेंगे। अब सेम मेथड हम लगाएंगे इसके लास्ट वाले दो क्वेश्चन के ऊपर भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ 73, ये आपके पास पाँचवा है। 73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अब देखने में तो ये साइंटिफिक में लग रहा है, लेकिन आप देखो तो हमारा डेसिमल जो है ना वो पहले डिजिट के आगे रहना चाहिए। ठीक है, तो 7 के आगे है, यहाँ 73 से हम एक डिजिट पीछे ले जाएंगे तो एक 10 की पावर आ जाएगी। तो मतलब 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 और मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे हमारा क्या होगा, पावर आपस में कंबाइन हो जाएंगी। तो ये 10 रेज़ टू पावर 1 + 3। तो ये बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। इसमें थोड़ी सी वर्किंग हमारी थी। वो वर्किंग क्या थी कि हमने डेसिमल को डिजिट मूव करवाया और फिर पावर आपस में प्लस कर दी है। हमें पता है कि जब सेम बेस होती है, जैसे 10 रेज़ पावर 1 और 10 रेज़ पावर 3, तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। इसके बाद हम इसके जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें भी हमने यही काम करना है। 0.65 है और साथ में 10 रेज़ टू पावर हमारे पास लिखा हुआ है 2। तो हम डेसिमल को अगेन क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के आगे लेके आने के लिए एक डिजिट मूव करवाएंगे। तो ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1 और मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। तो ये आ गया। अब इसमें आप देखो तो 6.5 और 10 रेज़ टू पावर जो है माइनस हो जाएगी 2 -1 और ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। और ये हमारा इसका आंसर आ गया इन साइंटिफिक नोटेशन। तो जस्ट डेसिमल को मूव करवाना है, उसके अलावा कोई भी हमारे पास इसमें इतना ज़्यादा ख़ास काम नहीं है। तो एक एक स्टेप का जो है ना हमारा क्वेश्चन है ये। अब हम आ जाते हैं, सेम मेथड हम लगाएंगे। अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में क्वेश्चन को शिफ्ट करना है। मतलब अब साइंटिफिक में गिवन है तो आप क्या करोगे, ऑर्डिनरी में शिफ्ट करोगे। तो इसमें जस्ट हम ज़ीरोज़ कैलकुलेट किया करेंगे। हमने डेसिमल को मूव करवाना है तो हम ज़ीरोज़ कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट है 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 है। अब इस 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है कि हमने जो है ना ये दो डिजिट्स जो है ना मूव करवाने हैं राइट साइड पे। डेसिमल को राइट साइड पे मूव करवाना है दो डिजिट। तो यहाँ पे 804 है ये। तो हम इसको राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो आप देखो तो डेसिमल राइट साइड पे मूव करके बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 804। पॉइंट एंड पे लग जाए या ना लगे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे यहीं पे हमारा इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो ये है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5।
तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपल आपने 3 के बाद क्या करना है 5 जीरो, 10⁻5 का मतलब है कि 5 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आप यहाँ पे 5 जीरो लगा दो और यही आपका आंसर है। ये किस में लिखा है, ये इन ऑर्डिनरी नोटेशन हमने लिखा है, ऑर्डिनरी नोटेशन, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन। तो यहाँ पे आ गया। अब इसके हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब -2 का मतलब है कि आपने 2 डिजिट इसके पीछे जाना है। तो नेगेटिव का मैं आपको रूल बताता हूँ कि जब कभी भी हमारा डिजिट फर्स्ट डिजिट यहाँ इस तरह से डेसिमल लिखा होगा, तो जितनी भी नेगेटिव पावर है उतनी ज़ीरोज़ हम लगा लेंगे। 2 नेगेटिव पावर है तो हम इसमें 2 ज़ीरोज़ लगा लेते हैं और आगे ये पूरा नंबर लिख लेंगे विदाउट डेसिमल, और पहले ज़ीरो के आगे डेसिमल लगा देना है। तो ये इसकी छोटी सी ट्रिक है इसको याद रखने की कि हम इसको किस तरह से राइट किया करेंगे। अब सेम मेथड हम लगाएंगे इसके जो है वो फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। उसमें लिखा हुआ है 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब इसमें हमने डेसिमल को 7 डिजिट जो है ना वो राइट साइड पे ले जाना है। तो आप ज़रा काउंट करो कि आपके पास 2 डिजिट तो पहले से मौजूद हैं। तो दो अगर 7 में से हम 2 माइनस कर दें तो पीछे 5 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने 177 तो लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने 5 ज़ीरोज़ और लगानी है, क्योंकि 2 डिजिट तो इस तरह से मूव हो जाता है 7 को क्रॉस करने में, और 5 डिजिट फिर रह जाते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे और ये हमारा क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने अपना आंसर राइट कर लिया है। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं है, क्योंकि वन स्टेप इसका जो है ना वो सोल्यूशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं पाँचवें पार्ट के ऊपर, और उसमें कहता है कि 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब नेगेटिव का हिसाब कुछ और है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सिंपल सा रूल है कि आपके पास -6 है, माइनस पावर है जब, तो हम 6 सिफर पहले लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 सिफर लगा के उसके बाद आप ये नंबर विदाउट डेसिमल राइट कर दो। और अब क्या करना है, सिंपल हमने पहले डिजिट के आगे डेसिमल लगा देना है। तो अब आप अगर काउंट करो तो आपने 6 डिजिट ही जंप किया है। तो आप देखो तो यहाँ पे ये 3 और ये 5 तक 3, तो 5 के आगे डेसिमल आएगा तो दोबारा आप 6 डिजिट जो है ना वो मूव कर जाएंगे। तो सेम बहुत ही ईजी ट्रिक है जिसके ज़रिए आप इस नेगेटिव वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वाले पार्ट में भी हम यही करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 ज़ीरोज़ लगा लेंगे, सिंपल 1 2 3 4 और 5। उसके बाद हम 4 राइट करेंगे और पहले डिजिट के आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे। तो यही हमारा जो है ना इसका आंसर है, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही बेसिक और हमने आसान मेथड से इनको सॉल्व किया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये हमारे एक्चुअल में ये नंबर यूज़ कहाँ होते हैं। इनका यूजेज आ जाते हैं कि हमने ये नंबर पढ़े हैं साइंटिफिक टू जो है ना ऑर्डिनरी, और ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक। इनका यूज़ कहाँ किया जा सकता है, तो अब आप इसका यूज़ देख सकते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो कहता है कि ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने। अब स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑर्डिनरी मैंने बताया था ये सेम होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये वही बात है हमारी। तो जस्ट हम क्या करेंगे, हम स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड हम इस तरह से राइट करेंगे। अब इसको हमने क्या करना है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे, तो इक्वल में हम राइट कर लेते हैं 3 है, तो 10⁸ है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसके आगे हम 8 जो है ना वो 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड आ रहा है। अगर इसको मज़ीद आप कुछ इसकी जो है ना वो रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करें, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दें, फिर 3 के बाद लगा दें। तो इस तरह से ये आपके पास आंसर जो है ना वो आ जाएगा।
तो बस एक ही स्टेप में इसका आंसर था कि हमने स्पीड ऑफ लाइट को मिड स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी यही वन स्टेप है, लेकिन उसमें कहता है कि सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इक्वेटर इज़ अबाउट, इतने मीटर हमें वैल्यू दी हुई है, तो इतने मीटर अर्थ का सरकमफेरेंस है। अब इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो ये वैल्यू इटसेल्फ किस में लिखी हुई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी में लिखी हुई है, और हमने स्टैंडर्ड में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इक्वेटर लिखते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इक्वेटर, तो ये हमारे पास है 40075 के बाद 000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको राइट करेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको राइट करना है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन का क्या काम है हमारा, उसमें हम डेसिमल को यहाँ से उठा के फर्स्ट डिजिट पे लेके आएंगे। तो आप यहाँ पे लेके आओ उसको। तो हमने कितने डिजिट का जंप किया है, 3 और 3 6 और 1 7, 7 डिजिट जंप किया है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ और एंड पे आ जाएगा मीटर। ये जो 3 जीरोज़ हैं ये डेसिमल के एंड पे जब होती हैं तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ये ज़ीरोज़ लगाएं या ना लगाएं, तो फ़र्क नहीं पड़ता, इस वजह से हम उसको यहीं पे छोड़ देते हैं और ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। वन स्टेप आंसर है, तो ये सिंपल तरीके से हमने राइट कर दिया। बस क्या था कि ऊपर पहले 2 क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे ही हमें सिंपल दे दिया था, और यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे दिए जो हमारे न्यूमेरिकल या इस तरह के क्वेश्चन में यूज़ होती हैं। अब वो कहता है कि हमारे पास जो डायमीटर है मार्स का, मार्स हमें पता है कि एक प्लेनेट का नाम है, उसका जो डायमीटर है वो 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर है। और इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ये साइंटिफिक में लिखा हुआ है, 10 पावर की वजह से इसको स्टैंडर्ड में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर ऑफ मार्स। तो डायमीटर ऑफ मार्स हमारे पास है 6.7977 है, तो 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो हम इस डिजिट को यहाँ पे लिख लेते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर हम इसको ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल को जो है 3 डिजिट आगे ले जाना है, और ज़ीरोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 3 डिजिट्स मौजूद है। तो डेसिमल यहाँ से उठ के सीधा इनके एंड पे चला जाएगा और ये नंबर ऐसे ही आ जाएगा 6779 किलोमीटर। यहाँ पे हम किलोमीटर राइट कर देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमने डायमीटर ऑफ अर्थ लिखना है, और ये हमारे पास अर्थ का डायमीटर है 1.2756, और इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ। तो वो हम लिख लेते हैं 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने इसको राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे। तो ये आपने क्या करना है, डेसिमल को 4 डिजिट लिखना है, और ये 4 डिजिट हमारे पहले से मौजूद है, मतलब डेसिमल फिर 4 डिजिट जाएगा तो 6 के आगे आएगा, और हमें कोई भी ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वैल्यू हमारी किलोमीटर में गिवन है, तो हम यहाँ पे एंड में भी क्या करेंगे, किलोमीटर लगाएंगे, और विदाउट डेसिमल हम लिख लेते हैं 12756 किलोमीटर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज थी, और इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें, और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स और ये आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको ये मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेक्चर आपको टाइम से मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।